हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 यूनिट 1 द वर्ल्ड ऑफ कलर्स। इससे पहले एक स्पेशल एनिमेटेड वीडियो में हम इस यूनिट की स्टोरी डिस्कस कर चुके हैं, पर इस वीडियो में हमारा फोकस ये रहेगा कि हम 1 to 10 सारी एक्टिविटीज कवर कर लें ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मिल जाए। द वर्ल्ड ऑफ कलर्स यानी कि रंगों की दुनिया। तो इस स्टोरी में कलर्स के बारे में बात है। हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1 द क्वारलिंग कलर्स पार्ट 1। क्वारलिंग कलर्स यानी कि ऐसे कलर्स जो कि लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। और रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनके बीच यहाँ पर क्या बात होती है, उस बात का कंक्लूजन क्या निकलता है, वो हम इस स्टोरी में आगे देखेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो द कलर्स इन द रेनबो स्टार्टेड टू क्वारल। बहुत समय पहले की बात है। रेनबो के जो 7 कलर्स है वो आपस में लड़ने लग गए, क्वारल, बहस करने लग गए, झगड़ने लग गए। किस बात पे झगड़ रहे हैं? ईच कलर थॉट इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ऑफ ऑल। क्योंकि रेनबो के जो 7 कलर्स है उनमें से हर एक कलर को लगता था कि सबसे स्पेशल कलर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कलर वही है। हर एक कलर खुद को बड़ा दिखाना चाहता था, स्पेशल दिखाना चाहता था। वायोलेट सेड, आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर रेनबो कलर्स में से सबसे पहला कलर वायोलेट आता है और वो आकर कहता है आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। जो पर्सन हम्बल होता है यानी कि विनम्र होता है, उसकी जो क्वालिटी है उसे हम ह्यूमिलिटी या विनम्रता कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वालिटी लिखा है विजडम। विजडम यानी कि जो पर्सन वाइज होता है, वाइज यानी समझदार, जिनके पास नॉलेज यानी कि ज्ञान होता है, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदारी होती है। विजडम जिन लोगों के पास होती है, अक्सर हम उन्हीं लोगों के पास से एडवाइजेस लेते हैं, सलाह लेते हैं। अगर लाइफ में हमें कुछ प्रॉब्लम है या किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन है, आगे बढ़ना है, तो जो वाइज पर्सन होगा उन्हीं की तो हम सलाह लेंगे। तो ह्यूमिलिटी और विजडम, विनम्रता और ज्ञान, ये बहुत बड़े क्वालिटीज हैं। इसीलिए वायोलेट यहाँ पर कहता है आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि वायोलेट ह्यूमिलिटी और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। सो वायोलेट सेज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर हूँ। इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस, यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर। तभी वहां पर रेनबो कलर्स में से सेकंड कलर इंडिगो आता है और वो सॉफ्टली बोल रहा है। सॉफ्टली क्यों बोल रहा है, ये भी सिंबॉलिक है, क्योंकि इंडिगो को दर्शाया गया है एज द कलर ऑफ साइलेंस। यू नीड मी फॉर पीस एंड प्रेयर। और इंडिगो कहता है कि आप सबको मेरी जरूरत है फॉर पीस एंड प्रेयर। हम सबको पता है पीस एंड प्रेयर हमारे जीवन में कितना महत्व का स्थान रखते हैं। मन की शांति हम सबके लिए जरूरी है और प्रेयर भी हम हमेशा करते हैं मन की शांति के लिए। ये दोनों बहुत जरूरी है एक अच्छा, शांत, हैप्पी लाइफ के लिए। तो इंडिगो यहाँ पर कहता है क्योंकि मैं सिंबलाइज करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पीस और प्रेयर को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो इंडिगो यहाँ पर कहता है सो आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ब्लू इंटरप्टेड, आई एम द कलर ऑफ वाटर, वाटर मेक्स अप लाइफ, विदाउट मी यू वुड बी नथिंग। तभी वहां पर ब्लू कलर आता है और वो कहता है आई एम द कलर ऑफ वाटर। हम अक्सर अपने आसपास में नदियों में, तालाबों में, समंदर में देखते हैं ब्लू कलर का वाटर होता है, स्पेशली समंदर में। और वाटर मेक्स अप लाइफ, और पानी से ही जिंदगी है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, प्राणी हो, सबका जीवन पानी की वजह से चलता है। यहाँ तक कि जब बेबी का बर्थ होता है, जब बेबी माँ के गर्भ में होता है, वहां पर भी अमनियोटिक फ्लूइड की एक वाटर की थैली जैसी बनती है जिसमें कि बेबी गर्भ में ग्रो होता है।
हमारा जीवन शुरू ही पानी के साथ होता है। इस संसार में भी ऐसा कहा गया है कि जीवन की शुरुआत पानी में ही हुई थी। हम अगर नदियों में देखें तो काफी बार जब पानी होता है वहां पर एक जगह पे जमा होता है तो उसमें शैवाल जैसी वनस्पतियां ग्रो होने लगती है अपने आप। तो इस तरह से कहा गया है कि ऐसे धीरे धीरे शैवाल जैसी वनस्पतियां ग्रो हुई। इस तरह से संसार की शुरुआत में धीरे धीरे करके जीव भी ग्रो हुए जो कि सबसे पहले पानी में ही ग्रो हुए। तो क्योंकि संसार में जीवन की शुरुआत ही पानी से होती है इसलिए वाटर मेक्स अप लाइफ। जीवन की शुरुआत से लेकर हमारा जीवन चलाने तक वाटर हमेशा हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ब्लू कहता है विदाउट मी यू वुड बी नथिंग। क्योंकि हमारा जीवन पानी के साथ शुरू होता है, पानी के साथ चलता है और ब्लू कलर इज द कलर ऑफ वाटर। अगर ब्लू नहीं तो वाटर नहीं और वाटर के बिना हमारा जीवन नहीं। इसलिए ब्लू यहाँ पर कहता है आई एम द मोस्ट इंपोर्टेंट वन बिकॉज विदाउट मी यू वुड बी नथिंग। ग्रीन सेड आई एम द कलर ऑफ नेचर दैट इज वाई आई एम द बेस्ट। तभी वहां पर रेनबो कलर्स में से ग्रीन कलर आता है और वो कहता है आई एम द कलर ऑफ नेचर। नेचर यानी कि प्रकृति। हम अपने आसपास में काफी जगह पे पेड़ पौधे जितने भी दुनिया में नेचर है, प्रकृति है, पेड़ पौधे फल फूल, ज्यादातर हम उसमें से ग्रीन कलर के देखते हैं। और नेचर इज ह्यूमंगस, इट्स लार्ज। अगर दुनिया में ज्यादातर एरियाज नेचर से कवर्ड हैं तो नेचर हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ, संसार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इसीलिए ग्रीन कहता है बिकॉज आई एम द कलर ऑफ नेचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ग्रीन कलर इज द बेस्ट कलर, सेज ग्रीन। येलो स्माइल आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड द सन द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो। तभी वहां पर येलो कलर आता है और वो स्माइल करते हुए यानी कि हंसते हुए कहता है आई ब्रिंग वार्मथ टू द वर्ल्ड। वार्मथ यानी कि थोड़ी गर्मी, हूफ जो कि हम सबके लिए जरूरी है। द सन, सूर्य भी येलोइश कलर का होता है, स्पेशली जब हम मॉर्निंग में देखते हैं या शाम को देखते हैं। इवन ड्यूरिंग अ डे वी सी द सन येलोइश। द मून, मून जो कि रात को हमें लाइट प्रोवाइड करता है वो भी येलोइश कलर का है। एंड द स्टार्स आर ऑल येलो। और स्टार्स जो कि रात को हमें आसमान में दिखाई देते हैं वो भी लाइट प्रोवाइड करते हैं, वो भी मेनली येलोइश कलर के हैं। ये बात यहाँ पर येलो कहता है। और वार्मथ यानी कि गर्मी हो हम सबके जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है जो कि हमें सन से मिलती है। हम छोटे बच्चों को धूप में रखते हैं अर्ली मॉर्निंग टेंडर सनलाइट में। मॉर्निंग की सनलाइट बहुत अच्छी होती है और वहां पर हम बच्चों को इसलिए रखते हैं ताकि उनके बोन्स स्ट्रांग हो। और पेड़ पौधों को ग्रो होने के लिए भी वार्मथ की जरूरत होती है। हम अक्सर देखते हैं अगर खेत की साइड में एक पेड़ है और पेड़ की छांव के नीचे अगर कुछ प्लांट्स है जो कि ग्रो हो रहे हो तो खेत के बाकी के एरियाज में प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे। पर जो प्लांट्स ज्यादातर समय अगर पेड़ की छांव के नीचे रहते हैं या पेड़ की छांव के नीचे आते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि वार्मथ ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। सो यहाँ पर येलो कहता है बिकॉज आई ब्रिंग वार्मथ एंड द सन मून स्टार्स ऑल आर येलो, सो येलो इज वेरी इंपॉर्टेंट कलर। ऑरेंज लाफ्ट आई एम द कलर ऑफ करेज, श्योरली आई एम द बेस्ट। और तभी वहां पर ऑरेंज कलर आता है और वो लाफ यानी कि हंसते हुए कहता है आई एम द कलर ऑफ करेज। करेज यानी कि वीरता, हिम्मत, शक्ति। ऑरेंज कलर हमेशा से वीरता का प्रतीक रहा है। हम इंडियन कल्चर में ये काफी बार देखते हैं। जैसे पुराने समय में भी जब योद्धा युद्ध मैदान में लड़ने जाते थे तो ऑरेंज कलर का या भगवा कलर का, सैफरन कलर का ध्वज लेकर युद्ध में लड़ने जाते थे। तो इस तरह से ऑरेंज कलर हमेशा से, क्योंकि करेज का प्रतीक है, हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑरेंज यहाँ पर कहता है बिकॉज आई रिप्रेजेंट करेज आई एम द बेस्ट। रेड शाउटेड आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी। और तभी वहां पर रेड कलर शाउट्स, शाउट करना यानी कि चिल्लाना, वो चिल्ला कर कहता है आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी।
स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ऑथोरिटी यानी कि सत्ता या अधिकार होना। जैसे काफी सारे कंट्रीज के फ्लैग्स हो गए, हम काफी बार देखते हैं कि रेड कलर एक रॉयल लुक देता है या फिर स्ट्रेंथ और ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो रेड कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेड सेज बिकॉज आई रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड ऑथोरिटी, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम यहाँ पर एक्टिविटी 2 देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हम आंसर्स देंगे। What colors have you seen in the story so far? So far यानी कि अब तक। What colors, कौन से कलर्स have you seen, कौन से कलर्स आपने देखे अब तक स्टोरी में। तो यहाँ पर हमने क्योंकि रेनबो के ऑल द 7 कलर्स के बारे में बात की है, सो यहाँ पर ऑल द 7 कलर्स के नाम हम लिख सकते हैं। वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विच कलर डू यू लाइक बेस्ट? यहाँ पर आपको अपना फेवरेट कलर लिखना है। आपको जो भी कलर पसंद हो आपको वही कलर लिखना है। सो आई हैव रिटन हियर आई लाइक वायोलेट कलर। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव सीन इन योर फेवरेट कलर। आपका जो फेवरेट कलर है उनमें कौन कौन सी चीजें आपने देखी है उस कलर की, वो चीजों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। अगर हम वायोलेट की बात करें तो फ्लावर्स, वायोलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं। काइट्स, काइट्स भी रंग बिरंगी काफी कलर्स में देखने को मिल जाती है जो कि वायोलेट में भी होती है। क्लोथ्स, क्लोथ्स में यूजुअली द शर्ट्स, शर्ट्स वायोलेट कलर के होते हैं। सो यहाँ पर लिख सकते हैं टॉयस यानी खिलौने, खिलौने भी काफी सारे कलर्स में आते हैं जो कि वायोलेट के भी होते हैं, सो वो भी लिख सकते हैं। कर्टेन्स, कर्टेन्स यानी कि पर्दे, बहुत बड़े बड़े पर्दे हम काफी बड़े बड़े होटल्स में या घर में विंडोज पे लगे हुए देख सकते हैं। वायोलेट क्योंकि एक ग्रेंजर, भव्य लुक देता है, तो बड़ी बड़ी होटल्स के विंडोज पे वायोलेट कलर के कर्टेन्स लगाए जाते हैं। और पेंसिल कलर, काफी सारे कलर्स होते हैं जैसे क्रेयॉन्स हो गए, तो वो कलर्स भी काफी बार ऐसे वायोलेट कलर में क्योंकि देखने को मिल जाते हैं, सो उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जो भी फेवरेट कलर होगा आपको उस कलर की चीजें लिखनी है। जैसे आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप लिख सकते हैं पेड़ पौधे या लीव्स ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के पत्ते हो गए या कपड़े हो गए। सो यू कैन राइट अबाउट योर ओन फेवरेट कलर। आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट देयर फेवरेट कलर्स। व्हाट कलर्स डू योर क्लासमेट्स लाइक? मेक अ चार्ट शोइंग ऑल द कलर्स दैट क्लासमेट्स लाइक बेस्ट। काउंट हाउ मेनी क्लासमेट्स लाइक ईच कलर। आपको अपने क्लासमेट्स को पूछना है कि उनका फेवरेट कलर कौन सा है। सभी क्लासमेट्स अपना अपना फेवरेट कलर बताएंगे। उसके बेस पे हमें चार्ट बनाना है ये दिखाते हुए कि कितने क्लासमेट्स को कौन सा कलर पसंद है। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 5 बच्चों को एक कलर पसंद होगा, 2 बच्चों को कोई और कलर पसंद होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ट बनाया है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। फेवरेट कलर्स ऑफ क्लासमेट्स, नंबर ऑफ क्लासमेट्स हु लाइक ईच कलर। तो पहली लाइन में हमें लिखना है कि कौन सा कलर है जो कि क्लासमेट्स को पसंद है, और दूसरी लाइन में हमें लिखना है कि कितने बच्चों को वो कलर एक्चुअली पसंद है। नंबर लिखना है दूसरी लाइन में। फर्स्ट है वायोलेट कलर, और वायोलेट कलर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि जैसे अगर वो 5 स्टूडेंट्स को पसंद है, सो यहाँ पर हम नंबर लिख सकते हैं 5। सेकंड कलर इज इंडिगो, 3। ब्लू, 2 पीपल लाइक इट। ग्रीन, 4 पीपल। ऑरेंज, liked by 3 people. Red, liked by 3 people. And white, liked by 1 person. सो ये बस हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। अगर आपके टीचर आपको क्लास में ये एक्टिविटी करवाते हैं तो आपको अपने क्लास के हिसाब से, आपके क्लासमेट्स को जो भी रंग पसंद हो उस हिसाब से इस चार्ट में इंफॉर्मेशन फिल करनी है। आगे हम यहाँ पर एक्टिविटी 3 देखते हैं। लुक केयरफुली एट योर चार्ट। अभी आपने जो ऊपर चार्ट बनाया उसको केयरफुली देखना है और उसके बेस पे यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। वॉज देयर एनी कलर इन द रेनबो
that no one in your class liked? क्या उस चार्ट में कोई ऐसा कलर था कि जो कि आपके क्लास में किसी भी स्टूडेंट ने वो कलर पसंद नहीं किया? विच कलर वाज दैट, और वो कौन सा कलर था? तो ऊपर चार्ट में हमने क्योंकि येलो कलर का मेंशन नहीं किया, येलो कलर नहीं लिखा है, सो यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं, येलो इज वन ऑफ द कलर्स इन द रेनबो विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन इन माय क्लास। सेकंड क्वेश्चन, विच कलर डिड द मोस्ट पीपल लाइक एंड हाउ मेनी पीपल लाइक्ड दैट कलर? कौन सा कलर था जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किया गया था? द कलर दैट मोस्ट पीपल लाइक इज द मोस्ट पॉपुलर कलर। और वो कितने स्टूडेंट ने पसंद किया था, और जो कलर सबसे ज्यादा नंबर के स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद किया गया उसे हम कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर कलर। और हमारे इस चार्ट में क्योंकि वायोलेट कलर को 5 पीपल ने पसंद किया था, तो उसे हम कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर। वायोलेट वॉज द मोस्ट पॉपुलर कलर विच वॉज लाइक्ड बाय 5 पीपल। विच कलर डिड द फ्यूएस्ट पीपल लाइक एंड हाउ मेनी पीपल लाइक दैट कलर? कौन सा कलर था जो कि सबसे कम लोगों के द्वारा पसंद किया गया था? द कलर दैट फ्यूएस्ट पीपल लाइक इज द लीस्ट पॉपुलर कलर। और कलर जो कि सबसे कम लोगों के द्वारा पसंद किया गया था उसे हम लीस्ट पॉपुलर कलर कह सकते हैं। यहाँ पर पहले हमने ब्लू कलर लिखा था, हालांकि चार्ट में क्योंकि बाद में हमने व्हाइट कलर ऐड किया तो उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि व्हाइट वॉज द लीस्ट पॉपुलर कलर विच वॉज लाइक्ड बाय 1%। या अगर ब्लू के बारे में लिखते हैं तो ब्लू वॉज द लीस्ट पॉपुलर कलर विच वॉज लाइक्ड बाय 2 पीपल। इज योर फेवरेट कलर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर्स और अ लेस पॉपुलर कलर? आपका जो भी पर्सनली फेवरेट कलर था वो मोस्ट पॉपुलर कलर्स में आता है या लिस्ट पॉपुलर कलर्स में, वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा फेवरेट कलर है वायोलेट, और वायोलेट वाज लाइक्ड बाय 5 पीपल व्हिच वाज द मोस्ट पॉपुलर, सो आई कैन राइट हियर माय फेवरेट कलर वायोलेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर। आगे हम इस यूनिट में एक्टिविटी 4 देखते हैं, जिसमें की जो स्टोरी हमने पहले स्टार्ट की थी वो कंटिन्यू की गई है। सो इस स्टोरी को हम यहाँ पर एक्टिविटी 4 में कंप्लीट कर लेंगे। द क्वारलिंग कलर्स पार्ट 2। डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हमने स्टोरी अच्छे से डिस्कस कर ली है। सो वी विल गो अहेड। सडनली देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग एंड इट बिगेन टू रेन हेवीली। अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा थंडर, थंडर यानी कि बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी, और लाइटनिंग यानी कि बिजली चमकने लगी। एंड इट बिगेन टू रेन हेवीली, और बादलों की गर्जना और बिजली के साथ ही बहुत ज्यादा तेजी से बारिश होने लग गई। द 7 कलर्स, सातों कलर रेनबो कलर्स, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऑल हर्ड द एंग्री वॉइस ऑफ द रेन। और ऑल द 7 कलर्स ने यहाँ पर रेन की एंग्री वॉइस सुनी। वहां पर रेन उनको एंगर में, गुस्से में बोल रहा है, वो अपनी बात कुछ कह रहा है ऑल द 7 कलर्स को। यू स्टूपिड फुलिश कलर्स, वाई आर यू फाइटिंग अमंग योर सेल्फ? यू स्टूपिड, स्टूपिड यानी कि ना समझ, और फुलिश यानी कि मूर्ख की तरह। कलर्स, वाई आर यू फाइटिंग अमंग योर सेल्फ, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? डोंट यू नो ईच ऑफ यू इज इम्पोर्टेंट, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम में से हर एक कलर इंपॉर्टेंट है? हर एक कलर की अपनी वैल्यू है, हर एक कलर अपनी जगह पे वैल्यूएबल है। द लाइटनिंग स्टॉप एंड द थंडर क्वाइटेड। और जब रेन गुस्से में उनको ये बात बोल रहा है कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, तुम में से हर एक कलर इंपॉर्टेंट है, तभी लाइटनिंग स्टॉप हो जाती है, बिजली चमकना बंद हो जाती है, और थंडर भी शांत हो जाता है। द रेन सेड, लिसन टू मी, ईच ऑफ यू हैज अ स्पेशल पर्पस। और रेन कहता है, मेरी बात सुनो, ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक, हैज अ स्पेशल पर्पस, तुम में से हर एक के होने का एक स्पेशल पर्पस है। पर्पस यानी कि हेतु, किसी के होने की वजह, किसी के होने का रीजन। तुम हर एक कलर हो, तुम हो, उसका एक रीजन है, हेतु है। तुम सब स्पेशल क्यों हो? बिकॉज वेन आई स्टॉप द स्टॉर्म, जब मैं इस स्टॉर्म को स्टॉप कर दूंगा,
यू मस्ट ऑल होल्ड हैंड्स एंड हेल्प ईच अदर। तुम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है। यू विल हेल्प ईच अदर स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई टू मेक द रेनबो। और तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ोगे, स्ट्रेच करोगे आसमान में साथ में, और सब साथ मिलकर रेनबो बनाओगे। द रेनबो इज अ स्पेशल साइन। रेनबो बहुत ही स्पेशल साइन है, सिंबल है, चिन्ह है। किस बात को दर्शाता है? इट शोज दैट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इवन विथ आवर डिफरेंसेस वी विल ऑल शाइन। और हमारे लिए सीख मैसेज यही है कि हमारे डिफरेंसेस के बावजूद, हमारी विविधताओं, हमारे मतभेद के बावजूद, अगर हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सो वी विल ऑल शाइन। तो हम सब साथ में ब्राइटली शाइन करेंगे, हम सब साथ में लाइफ में आगे बढ़ेंगे। द कलर्स अंडरस्टूड देयर मिस्टेक, द स्टॉर्म एंडेड एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइंड हैंड्स। सभी कलर्स को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनको समझ में आया कि वो जो लड़ रहे थे वो अननेसेसरी है, बहस करके क्या ही मिलेगा। उनको ये समझना होगा कि उनमें से हर एक कलर की अपनी वैल्यू है। सभी कलर्स इंपॉर्टेंट है, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सभी की वैल्यू को समझना चाहिए। द स्टॉर्म एंडेड, और जब कलर समझ गए तो स्टॉर्म भी एंड हो गया, शांत हो गया। एंड द कलर्स हैप्पीली जॉइंड हैंड्स, और सभी कलर्स ने हैप्पीली एक दूसरे का हाथ ज्वाइन करते हुए, ब्राइटली शाइन करते हुए आसमान में रेनबो बनाया। आगे हम एक्टिविटी 5 कंटिन्यू करते हैं। जस्ट एज ऑल द कलर्स हेल्प टू मेक अ रेनबो। जिस तरह से सभी कलर ने साथ मिलकर रेनबो बनाने में हेल्प की, एवरीवन कैन हेल्प टू मेक अ स्कूल अ बेटर प्लेस टू लर्न। हम सब साथ मिलकर स्कूल को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं सीखने के लिए। लुक एट दिस पिक्चर विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप। आपके जो भी बेंच पार्टनर होंगे या आपके आसपास में बैठते हुए स्टूडेंट्स का जो भी ग्रुप होगा, सब साथ मिलकर इस पिक्चर को देखिए। नेम ऑल द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर। और इस फोटो में, पिक्चर में जो भी आपको चीजें दिख रही है उनके नाम बताइए। थिंक टुगेदर अबाउट सम वेज द स्टूडेंट्स इन द स्कूल कुड हेल्प इन द क्लासरूम। और किसी रास्ते के बारे में, किसी वेज के बारे में सोचिए कि आप सब मिलकर कैसे क्लासरूम को बेटर बना सकते हैं, स्कूल को बेटर बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पिक्चर देखते हैं और इस फोटो में हमें ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, विंडो दिख रही है, टेबल्स दिख रहे हैं और वुडन चेयर्स दिख रही हैं। इस फोटो से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं, इन सबको हम सही से अरेंज करके रख सकते हैं। यूज द पिक्चर टू हेल्प यू राइट 2 sentences अबाउट थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प इन योर स्कूल। इस पिक्चर को देखकर आप 2 सेंटेंसेस लिखिए कि आप अपने स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम इसी फोटो के बारे में लिखें तो भी यहाँ पर 2 सेंटेंसेस हम देख सकते हैं। वी कैन अरेंज ऑल द फर्नीचर लाइक चेयर्स एंड टेबल्स इन देयर प्लेसेस। सो वी कैन अरेंज ऑल द फर्नीचर। हम फर्नीचर को अरेंज करके रख सकते हैं, जैसे कि चेयर्स एंड टेबल्स इन देयर प्लेसेस। वी कैन कीप द क्लासरूम नीट एंड क्लीन एज इट इज अवर ड्यूटी टू डू सो। और हम क्लासरूम को नीट एंड क्लीन भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो हमारी ड्यूटी है। हमें क्लासरूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तभी वो ज्यादा अच्छा दिखेगा और वो हमारा फर्ज बनता है, सो हमें करना चाहिए। शेयर योर सेंटेंसेस विथ योर क्लासमेट्स, लिसन टू द आइडियाज ऑफ अदर क्लासमेट्स। आपने जो भी सेंटेंसेस लिखे हैं वो अपने क्लासमेट्स को दिखाइए और उनके जो भी आइडियाज उन्होंने लिखे हैं वो सुनिए। Which 3 आइडियाज फ्रॉम अदर क्लासमेट्स डिड यू थिंक वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और आपके बाकी के क्लासमेट्स ने जो भी आइडियाज लिखे हैं, क्लास को बेटर कैसे बनाया जाए, स्कूल को बेटर कैसे बनाया जाए, वो सुनिए और जो आपको अच्छे लगे वो 3 आइडियाज यहाँ पर लिखिए। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 3 आइडियाज लिखे हैं। वी कैन कीप द स्कूल डेस्क एंड बेंचेस अरेंज्ड इन द क्लासरूम। हम स्कूल डेस्क या बेंचेस, जिस पे हम नोटबुक रख के लिखते हैं, जिन बेंचेस पे हम बैठते हैं, उन्हें हम अरेंज्ड करके क्लासरूम में सही से रख सकते हैं। सेकंड आइडिया है
वी कैन कीप अ वेस्ट बिन इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास टू थ्रो रफ वेस्ट पेजेस। हम क्लासरूम के कॉर्नर में वेस्ट बिन यानी कि डस्टबिन रख सकते हैं, ताकि जो भी रफ वेस्ट पेजेस हो वो हम डस्टबिन में डालें, ताकि क्लास गंदा ना हो। वी शुड कीप चौक एंड डस्टर रेडी एंड क्लीन ऑल द टाइम एंड शुड यूज द डस्टर आफ्टर एवरी क्लास टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड। हमें चौक और डस्टर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए और हमेशा रेडी रखना चाहिए। और आफ्टर एवरी क्लास, हर एक पीरियड खत्म होने के बाद, क्लास ओवर होने के बाद, हमें डस्टर से ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देना चाहिए। आगे हम यहाँ पर एक्टिविटी 6 देखते हैं। इन अ ग्रुप टॉक टुगेदर अबाउट ऑल द आइडियाज फॉर हेल्पिंग दैट योर क्लासमेट्स रोट इन द एक्टिविटी अबव। ग्रुप में इन बातों की चर्चा कीजिए कि जो भी आइडियाज आपके क्लासमेट्स ने लिखे हैं ऊपर। चूज 5 आइडियाज दैट एवरीवन इन योर ग्रुप अग्रीज आर इंटरेस्टिंग। और उनमें से 5 आइडियाज लिखिएगा जो कि आप सबको सही लगते हैं, जो कि किए जा सकते हैं स्कूल में। हमने जो भी आइडियाज एग्जाम्पल के तौर पे लिखे थे, वही आइडियाज हमने यहाँ पर लिखे हैं। माई ग्रुप थिंक्स दिस 5 आइडियाज आर इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक्टिविटी 5 और 6 में वही क्वेश्चंस और आंसर्स रिपीट हो रहे हैं, सो वी कैन सी इट क्विकली। सो 5 आइडियाज आपको लिखने हैं जो आप कर सकते हैं। वी कैन अरेंज ऑल द फर्नीचर लाइक चेयर्स एंड टेबल्स इन देयर प्लेसेस। We can keep the classroom neat and clean as it is our duty to do so. We can keep the school desks and benches arranged in the classroom. We can keep a waste bin in the corner of the class to throw rough waste pages. We should keep chalk and duster ready and clean all the time and should use the duster after every class to clean the blackboard. Many ideas are interesting, but not all ideas are easily done. Work with your group to rank the 5 interesting ideas from easiest to most difficult. Ranking means to put in order. Rank the easiest idea first, the next easiest second, the most difficult idea to do should be number 5. यहाँ पर 5 आइडियाज के बारे में हमने बात तो की, पर उनमें से हर एक आइडिया को अप्लाई करना इजी नहीं है। सो इन आइडियाज को हमें नंबर देना है कि सबसे इजी कौन सा है, उसे सबसे पहले नंबर पे लिखना है। उसके बाद थोड़ा इजी, उसको सेकंड पे, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे हमें सबसे जो डिफिकल्ट आइडिया है, जो कि शायद अप्लाई करना इजी नहीं होगा एवरी डे ऑल द टाइम, सो वह लिखना है। यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं ऑल द 5 आइडियाज। माई ग्रुप रैंक्स दिस 5 इंटरेस्टिंग आइडियाज बाय हाउ इजी दे आर टू डू लाइक दिस। हमारे ग्रुप ने ये 5 आइडियाज इस तरह से लिखे हैं। फर्स्ट, वी शुड कीप चौक एंड डस्टर रेडी एंड क्लीन एंड शुड यूज डस्टर आफ्टर एवरी क्लास टू क्लीन द बोर्ड। हमें चौक और डस्टर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और डस्टर से हर एक क्लास ओवर होने के बाद हमें ब्लैक बोर्ड साफ कर लेना चाहिए। ये इजीएस्ट है। वी कैन कीप अ वेस्ट बिन इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास टू थ्रो रफ वेस्ट। और रफ जो वेस्ट पेजेस होते हैं, उन्हें थ्रो करने के लिए, उन्हें फेंकने के लिए हम क्लास के कॉर्नर में एक डस्टबिन रख सकते हैं। वो आइडिया भी थोड़ा इजी है। वी कैन कीप द क्लासरूम नीट एंड क्लीन एज इट इज अवर ड्यूटी टू डू सो। और हमें अपने क्लासरूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ये काम भी हम कर सकते हैं। वी कैन अरेंज ऑल द फर्नीचर लाइक चेयर्स एंड टेबल्स इन देयर प्लेसेस। इसे हमने थोड़ा डिफिकल्ट लिखा है, क्योंकि काफ़ी बार बच्चे जो भी वुडन टेबल्स होते हैं, अगर वो बड़े साइज़ के टेबल्स हैं, तो उन्हें कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह रखना या अरेंज्ड रखना हमेशा ईज़ी नहीं होता। सो वी कैन से टू अरेंज द फर्नीचर इज़ डिफ़िकल्ट। वी कैन कीप द स्कूल डेस्क एंड बेंचेस अरेंज्ड इन द क्लासरूम। हमने बस एग्जाम्पल के तौर पे ये मोस्ट डिफ़िकल्ट लिखा है, क्योंकि अगर बच्चे हमेशा क्लास में आ जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, फिर क्लास में आते हैं, स्कूल ओवर होने के बाद चले जाते हैं, अगर वो बेंचेस के बीच में से जो लाइन से वहाँ से गुजर रहे हैं, तो बेंचेस अरेंज्ड होती हैं, वो थोड़ी बिखर जाती हैं। सो वी कैन से कि ऑल द टाइम अगर डेस्क और बेंचेस को प्रॉपरली लाइन में अरेंज्ड रखना, मे बी इट कैन बी डिफिकल्ट। हाउ कुड योर ग्रुप वर्क टुगेदर टू एक्चुअली डू द इजिएस्ट आइडिया फॉर हेल्पिंग। आपका ग्रुप कैसे वर्क कर सकता है या हेल्प कर सकता है जो भी इजीएस्ट आइडिया है
उसे अप्लाई करने के लिए, ताकि क्लास को, स्कूल को हेल्प हो। जैसे कि हमने इजीएस्ट आइडिया में लिखा है कि चौक और डस्टर को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें और आफ्टर एवरी क्लास बोर्ड को क्लीन करें डस्टर से। तो जो भी क्लास में मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, दे कैन डू दिस वर्क। या फिर हम स्टूडेंट्स का नंबर भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन पे रोल नंबर 1 विल क्लीन द बोर्ड, सेकंड डे रोल नंबर 2, 3, 4, इस तरह से पूरा क्लास एक एक दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। इस तरह से हम बोर्ड को हमेशा क्लीन रख सकते हैं और चौक और डस्टर को हमेशा रेडी रख सकते हैं। अब हम आगे एक्टिविटी 7 देखते हैं। मिक्स द कलर्स एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। यहाँ पर एक पोएम दी गई है, पेंट्स बाय आइलो ऑर्लिन्स। आइलो ऑर्लिन्स, ही इज अ फेमस ऑथर, पोएट। इनकी एक फेमस स्टोरी भी मिल जाएगी आपको, एनिमल ऑर्केस्ट्रा करके। ये पोएम उनकी यहाँ पर दी गई है और इस पोएम के बेस पे हमें यहाँ पर कुछ कलर्स मिक्स करने हैं। क्विकली हम पोएम देख लेते हैं। पेंट्स, व्हेन आई पुट येलो पेंट ऑन रेड द कलर्स चेंज टू ऑरेंज इंस्टेड। जब मैं येलो कलर को रेड पे मिक्स करता हूं तो रिजल्ट मुझे ऑरेंज कलर मिलता है। एंड मिक्सिंग ब्लू एंड रेड आई गेट अ प्रिटी शेड ऑफ वायोलेट। और जब मैं ब्लू कलर को रेड कलर के साथ मिक्स करता हूँ, मुझे एक प्रिटी, प्रिटी यानी ब्यूटीफुल, प्रिटी शेड ऑफ वायोलेट का एक प्रिटी शेड मिलता है। शेड इज लाइक अ कलर्स शेड। अनदर ट्रिक दैट आई हैव सीन, येलो एंड ब्लू टर्न इनटू ग्रीन। एक और ट्रिक मैंने देखी है कि जब मैं येलो और ब्लू को मिक्स करता हूं तो मुझे रिजल्ट में मिलता है ग्रीन कलर। देयर इज अ मैजिक व्हेन माय कलर्स मिक्स, इट्स फन टू वॉच देम डूइंग ट्रिक्स। सो जब मैं कलर्स को मिक्स करता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैजिक होता है। और कलर्स को ऐसे मिक्स होते हुए देखना, ट्रिक्स करते हुए देखना, या जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो देखना, इट्स सो मच फन, सेज आइलो ऑर्लिन्स। यहाँ पर जितने भी कलर्स इस पोएम पेंट्स में दिए गए हैं, अगर इन सभी कलर्स को हम मिक्स करते हैं तो हमें रिजल्ट में कौन से कलर्स मिलते हैं वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। ऑल दीज अबव कलर्स वी गेट बाय मिक्सिंग डिफरेंट कलर्स टुगेदर। जैसे कि पोएम में कलर्स है रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन एंड समटाइम्स ऑरेंज एंड पर्पल। ये सभी कलर्स को मिक्स करने से हमें रिजल्ट में मेनली ये 3 कलर मिल सकते हैं। पहला है कलर 1, ग्रीनिश ब्लू। सेकंड कलर इज रशेट। थर्ड कलर इज सायान। अब हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 8। इट इज वेरी इजी टू नेम द कलर्स इन द पोएम पेंट्स। पेंट्स पोएम में जितने भी कलर्स है उनके नाम कहना, लिखना, इट्स इजी। सम अदर कलर्स आर नॉट इजी टू नेम। कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिनके नेम्स काफी डिफरेंट, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मेकर्स ऑफ क्रेयोला क्रेयॉन्स यूज मेनी शेड्स ऑफ ब्राउन। जैसे कि क्रेयॉन कलर्स आते हैं, उनमें ब्राउन के काफी सारे शेड्स होते हैं। ब्राउन कलर अगर हम जैसे एक ही नाम बोलते हैं ब्राउन, बट इट हैज मेनी शेड्स। थोड़े थोड़े शेड पे थोड़ा कलर डिफरेंट लगेगा। लुक एट सम ऑफ द नेम्स फॉर देयर ब्राउन क्रेयॉन्स। और इन क्रेयॉन्स के जो ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स है, कौन कौन से शेड्स है, यहाँ पर कुछ नेम्स दिए गए हैं। चॉकलेट, डर्ट, बीवर, कॉपर, चेस्टनट, रॉ अम्बर एंड बर्nt अम्बर। All of these names are things that have the brown color of the crayons. ये जितनी भी चीजों के नाम यहाँ पर दी गए हैं, उन सब में ब्राउन कलर के डिफरेंट शेड्स। चॉकलेट आपको पता है, उसमें एक ब्राउन कलर होता है। डर्ट, डर्ट यानी कि धूल, मिट्टी या कीचड़ हो गया। बीवर, इट्स काइंड ऑफ एनिमल। कॉपर एक धातु है जो आपको पता है। चेस्टनट हो गया। रॉ अम्बर एंड बर्nt अम्बर। रॉ अम्बर और बर्nt अम्बर के बारे में इसमें आगे बात है। A beaver is a brown animal that lives near water and is known for building dams from trees that it
कट्स डाउन विथ इट्स टीथ। बीवर एक तरह का एनिमल है जो कि वाटर सोर्सेज के पास में रहता है, जैसे रिवर हो गया, तालाब हो गया, और वो बड़े बड़े पेड़ों को काटता है अपने टीथ से। अगर वो रिवर के साइड में रहता है और वो टीथ से बड़ा सा एक पेड़ इस तरह से काट देता है, तो वो पेड़ गिर जाएगा रिवर के ऊपर, और इस तरह से वो खुद के लिए डैम बनाता है, या तो उसको पार करने के लिए, या फिर वाटर वहां पर संग्रहित होकर रह सकता है। Umber is a kind of clay. How do you think raw umber and burnt umber might be different? अंबर एक तरह की चलो मिट्टी है, तो लाइट अंबर कैसे डिफरेंट है बर्न्ट अंबर से? यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की ट्राई करी है। अंबर इज लाइट ब्राउन टू डीप ब्राउन शेडेड कलर। अंबर एक तरह से लाइट ब्राउन या डीप ब्राउन डिफरेंट शेड्स में मिलता है ना। एक शेड है अगर लाइट ब्राउन, दूसरा शेड है डीप ब्राउन। When we do get umber in similarity with those shades, that is raw umber। जो पहले हमें नेचुरल रूप में शायद मिलता हो अंबर, तो वो रॉ अंबर है। एंड आफ्टर बर्निंग ब्रिक्स द कलर फॉर्म्ड बर्न्ट अंबर। और ब्रिक्स को जला देने के बाद जो कलर हमें दिखता है, ब्रिक्स यानी कि ईंट जो हम घर बनाने में यूज करते हैं, तो ब्रिक्स को जब, आपको पता है ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है? वो मिट्टी से बनती है, एक सर्टेन टाइप की मिट्टी से बनती है, और ईंटों को, ब्रिक्स को फॉर्म करने के बाद जब वो कच्ची होती है उनको जलाया जाता है। द ब्रिक्स आर बर्न्ट, और फिर जो हमें कलर मिलता है उसे हम कह सकते हैं बर्न्ट अंबर। ये एक शेड है ब्राउन कलर का। सम कलर्स नेम्स आर नॉट थिंग्स। हाउ डू यू थिंक रेजल डेजल रोज, पर्पल पिज्जास एंड स्क्रीमिंग ग्रीन वर नेम्ड? कुछ कलर्स के नाम ऐसे हैं, इतने डिफरेंट है। पहले हमने देखा कि अंबर जो कलर होता है वो, चलो ब्रिक्स का कलर हो गया, जो बर्न्ट ब्रिक्स होती है तो कुछ चीजों के नाम है, चॉकलेट हो गया, डर्ट हो गया। पर यहाँ पर कुछ कलर्स के ऐसे भी नाम है जो थिंग्स के नाम नहीं है, जैसे कि रेजल डेजल रोज, पर्पल पिज्जास एंड स्क्रीमिंग ग्रीन। तो इन सब के नाम कैसे पड़े होंगे? तो इसके बारे में बात करें तो रेजल डेजल रोज इज गिवन इन अकॉर्डेंस विथ डांस कैटेगरी। रेजल डेजल रोज, ये नाम एक डांस फॉर्म होता है या डांस कैटेगरी होता है, उसके बेस पे ये नाम दिया गया है। टू मेक द नेम्स मोर अट्रैक्टिव टू चिल्ड्रन, these prefixes आर यूज्ड। और कलर्स के ऐसे नाम क्यों दिए गए कि जैसे रेजल डेजल रोज हो गया, तो बच्चों को, चिल्ड्रन को ये नेम्स ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए इस तरह के नेम्स दिए गए हैं। जैसे पर्पल पिज्जास, द स्क्रीमिंग ग्रीन, these are also same to mean a dark consolidated shade, these names are used। थोड़े अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए इस तरह से नाम दिए जाते हैं। आगे हम एक्टिविटी 9 देखते हैं। इन दिस लैंग्वेज टास्क you will create your own name for new color, and you will talk to your classmates about their created names. Some students may name their color with a thing and some students may name it some other way. Do the task to find out what happens। आपको यहाँ पर खुद से कुछ कलर्स के नेम्स देने हैं। आपके क्लासमेट्स भी यही काम करेंगे, वो भी कलर्स के कुछ नए नाम अपनी तरफ से रखेंगे। मिक्स द कलर्स बिलो, देन क्रिएट योर ओन नेम्स फॉर देम। कलर 1, मिक्स ग्रीन एंड ब्लू, तो हमने यहाँ पर लिखा है ग्रीनिश ब्लू। सेकंड है मिक्स ऑरेंज एंड पर्पल, तो हमने लिखा है रसेट। वैसे हमने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पहले नाम यूज किए थे, वही लिख रहे हैं। आप कुछ नए नाम भी लिख सकते हैं। कलर 3, मिक्स रेड एंड ब्लू एंड येलो। 3 कलर यहाँ पर मिक्स करने, रेड ब्लू येलो, और हमने आंसर में लिखा है सायान। टॉक टू योर क्लासमेट्स टू फाइंड आउट व्हाट योर क्लासमेट्स नेम्ड देयर कलर्स। अभी आप अपने क्लासमेट से बात कीजिए, वो जैसे हमने नाम रखे ना, ग्रीनिश ब्लू, रसेट, सायान, आपके क्लासमेट्स ने भी कुछ नए नए नाम रखे होंगे, तो वही हमें इस चार्ट में लिखने हैं। माई नेम्स
सम इंटरेस्टिंग नेम्स फ्रॉम माय क्लासमेट्स। पहले खुद के जो दिए गए नाम है कलर्स के वो लिखने हैं। फिर कुछ नेम्स अगर क्लासमेट्स ने कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स दिए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। कलर वन, जैसे हमने कलर वन का नाम दिया था ग्रीनिश ब्लू, तो अदर क्लासमेट्स कैसे नाम दे सकते हैं? सी ग्रीन, रजल ब्लू, स्क्रीमिंग ब्लू। सेकंड कलर का नाम हमने दिया था रसेट। क्लासमेट्स और क्या नाम दे सकते हैं? ऑरेंजिश पर्पल, डैशिंग पर्पल, विरगोर पर्पल। और थर्ड कलर का हमने नाम दिया था सायान। क्लासमेट्स कैसे नेम्स दे सकते हैं? रेडिश येलो ब्लू। रेडिश येलो ब्लू को ही शॉर्ट में RYB लिखते हैं। और फिर है डेजलिंग येलोइश ब्लू। ऑल ऑफ द न्यू मिक्स्ड कलर्स एंड न्यू नेम्स इन योर क्लासरूम, विच कलर एंड नेम डू यू लाइक बेस्ट? अभी ऊपर हमने जितने भी नेम्स लिखे उनमें से सबसे ज्यादा आपको कौन सा नेम पसंद आ रहा है, वो नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने कुछ लिखे हैं, सायान, सी ग्रीन, डैशिंग पर्पल, डेजलिंग येलोइश ब्लू। आपको जो भी नेम्स पसंद हो आप लिख सकते हैं। नाउ फाइनली वी आर ऑन द लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 10। रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें कि एक इडियम, इडियम यानी रूढ़ि प्रयोग, गुजराती या हिंदी में हम रूढ़ि प्रयोग कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड होता है इडियम। वंस इन अ ब्लू मून कुछ सेंटेंसेस में यूज किया गया है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, आई ओनली ईट स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून, आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सेकंड सेंटेंस, the only part of the work I didn't like was once in a blue moon we had have to stay all night doing paperwork. Third sentence, once in a blue moon you might get lucky, but the best way to get what you want is to work hard. फिर लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे लिए, थिंक अबाउट द सेंटेंसेस, व्हाट डू यू थिंक वंस इन अ ब्लू मून मीन्स? अभी ये सेंटेंसेस के बारे में सोचिए और वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या हो सकता है वो बताइए। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली या ऑलमोस्ट नेवर। जैसे सेल्डमली हम कुछ करते हैं ना, नॉट यूजुअली, तो उसे हम कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। शायद ही कभी हम कुछ काम करते हैं या वेरी रेयरली जो कुछ भी हम करते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंसेस का मीनिंग यहाँ देख लें, आई ओनली ईट स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून, मैं शायद ही कभी रेयरली स्वीट्स खाता हूँ। आई रियली ट्राई टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्यों? क्योंकि मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। ज़्यादा स्वीट्स खाएंगे तो शुगर हो गया या कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए, तो आई ओनली इट स्वीट्स वंस इन अ ब्लू मून, मैं रेयरली शायद ही कभी स्वीट्स खाता हूँ। द ओनली पार्ट ऑफ द वर्क आई डिडंट लाइक वाज वंस इन अ ब्लू मून वी हैड हैव टू स्टे ऑल नाइट डूइंग पेपर वर्क। जैसे कि अगर कोई वर्क कर रहे हैं हम, तो मुझे बस एक ही बात पसंद नहीं आई उस वर्क में, कि वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी ऐसा होता था कि हमें ऑल द नाइट, पूरी रात पेपर वर्क करते बैठे रहना पड़ता था, और वो मुझे चीज पसंद नहीं थी, हालांकि वो रेयरली होता था। वंस इन अ ब्लू मून यू माइट गेट लकी, बट द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज वर्क हार्ड। लकी, शायद कभी तुम लकी हो सकते हो, बट द बेस्ट वे टू गेट व्हाट यू वांट इज टू वर्क हार्ड। पर अगर आपको कुछ चाहिए, वो पाने का सही रास्ता, सही तरीका वही है कि आप हार्ड वर्क करें। शायद आप कभी लकी हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। सो वंस इन अ ब्लू मून इज लाइक कभी कभी, रेयरली, सेल्डमली या ऑलमोस्ट नेवर। रीड द एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट यूज द इडियम शो ट्रू कलर्स। शो ट्रू कलर्स इडियम के बारे में अभी सेंटेंसेस दिए गए हैं। When people are under stress, they show their true colors. He seemed very loving before the wedding, but afterwards he began to show his true colors. Your willingness to show your true colors proves that you have nothing to hide. अभी शो ट्रू कलर्स का मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका मीनिंग है टू शो वंस ट्रू नेचर, टू शो हाउ द वन रियली इज, वो एक्चुअली में कैसा है इंसान।
उसका ट्रूली नेचर कैसा है वो दिखाना, उसे कहते हैं टू शो ट्रू कलर। जैसे हम हिंदी में कहते हैं असली रंग बता देना, असली रंग दिखा देना। तो अभी हम सेंटेंसेस के मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस दे शो देयर ट्रू कलर्स। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं या गुस्से में होते हैं, तब वो अपना असली रंग दिखा देते हैं। होता है ना ऐसा, लोग गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि गुस्से में लोग अपना सही नेचर, ट्रू कलर्स दिखा देते हैं। सेकंड, ही सीम्ड वेरी लविंग बिफोर वेडिंग। शादी से पहले वो बहुत प्यारा लगता था, बट आफ्टरवर्ड्स ही बिगेन टू शो हिज ट्रू कलर। तो शादी के बाद उसने अपनी असली रंग दिखा दिए। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। योर विलिंगनेस टू शो योर ट्रू कलर्स प्रूव्स दैट यू हैव नथिंग टू हाइड। जैसे तुम अपना सही नेचर, जो भी तुम्हारे मन में ख्याल है वो तुम सही से कह रहे हो, बात कर रहे हो, वो बताता है कि तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर लास्ट सेंटेंस एग्जाम्पल है। रीड द एग्जाम्पल सेंटेंस दैट यूज द इडियम गेट द ग्रीन लाइट। गेट द ग्रीन लाइट के बारे में सेंटेंसेस दिए गए हैं, देख लेते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ पार्टी यू विल नीड टू गेट द ग्रीन लाइट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। सेकंड, we have the green light now, so we can go build the stadium. Third, I am happy to say we have got the green light to go ahead with the sale. अभी इन सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। इफ यू वांट टू हैव अ पार्टी, अगर तुम्हें पार्टी करनी है, यू विल नीड टू गेट द ग्रीन लाइट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। तुम्हें अपने दोनों पेरेंट्स से ग्रीन लाइट लेनी होगी। ग्रीन लाइट लेना यानी कि अग्रीमेंट लेना या सहमति लेना। सहमति किस बात की? आगे बढ़ने की। अगर फंक्शन है, कुछ पार्टी कर रहे हैं, तो ग्रीन लाइट अग्रीमेंट मिलता है। अगर तुमको पार्टी करनी है तो पेरेंट्स की सहमति या उनकी तरफ से ग्रीन लाइट मिलनी चाहिए। सेकंड इज वी हैव द ग्रीन लाइट नाउ, सो वी कैन गो बिल्ड द स्टेडियम। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर है, अगर उन्हें किसी अथॉरिटी से अगर परमिशन लेनी है, तो वो कह सकते हैं कि वी हैव ग्रीन लाइट नाउ, अग्रीमेंट, सहमति मिल गई है, अब हम स्टेडियम बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू गो अहेड विथ द सेल। थर्ड सेंटेंस है कि मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमें ये सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ग्रीन लाइट मिल चुकी है। सो आई एम हैप्पी टू से वी हैव गॉट द ग्रीन लाइट टू गो अहेड विथ द सेल। कि अगर सेल लगाना है किसी चीज़ों का, कपड़ों का, तो उसके लिए ग्रीन लाइट मिल गई है, ये कहते हुए हमें खुशी हो रही है। अगर आप यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ बेचने के लिए परमिशन मिल गई है, तो वो नहीं है। वो सेल यानी कि बेचना, वो अलग होता है। वो होता है SELL। यहाँ पर सेल है, जैसे सेल होता है, समर सेल हो गया। तो एक और सेल होता है, जैसे हो गया सेल, SAIL। ये सेल होता है जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनको ऐसे सेल करते हुए समंदर में ले जाते हैं। दिस सेल इज लाइक अ समर सेल, और जो भी सेल होते हैं, सो उसके लिए हमें ग्रीन लाइट मिल चुकी है, यानी कि अग्रीमेंट, सहमति, आगे बढ़ने की अनुमति मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट 1 ऑफ क्लास 6 ओवर होता है। आगे की वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में हम क्लास 6 के यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी कवर कर लेंगे। क्लास 7th के भी यूनिट्स हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। फिर क्लास 8th का सिलेबस भी हम देखेंगे, फिर 9th का, 10th का। इंग्लिश के बाद हम सोशल साइंस भी देखने वाले हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड, ताकि जो भी नई वीडियोस हम लाए वो आपको देखने को मिले। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डू कमेंट डाउन योर व्यूज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।